दोस्तों, जिस प्रकार से चीन के जनसंख्या नियंत्रण कानून की असफलता देखने को मिल रही है, ठीक उसी प्रकार यह भारत के संदर्भ में सही साबित होती दिख रही है। कैसे, आइए जानते हैं। चीन में 1980 में शुरू किए गए वन चाइल्ड पॉलिसी के असफलता और उसके बूढ़े होते नागरिकों को देखते हुए चीन ने हाल ही में अब बेबी लोन पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। यानी कभी एक बच्चे पैदा करने की नीति लागू करने वाला देश अब बच्चे पैदा करने के लिए बेबी लोन पॉलिसी के तहत $31,000 यानी 23 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि वन चाइल्ड पॉलिसी को 2016 में बंद कर दिया गया था। वहीं बूढ़ी होती आबादी से चीन के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर के डर से चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने 2 बच्चे पैदा करने की भी अनुमति दे दी थी। लेकिन इस पॉलिसी से भी युवाओं की जनसंख्या के अनुपात में इजाफा नहीं हुआ, तो अब चीन ने 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त दे दी है। अगर भारत की बात करें तो भारत में चिंता यह है कि एक सर्वे के मुताबिक भारत में जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर से भी नीचे चली गई है। यानी अगर अब भी जनसंख्या नियंत्रण उपाय जारी रहे तो भारत की जनसंख्या भी तेजी से घट सकती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 हो गया है। यह पहली बार है जब देश का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे है। आपको बता दें कि टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब महिलाओं के अपने जीवन में औसतन बच्चों को पैदा करने से है। यानी कि भारत में महिलाओं में टोटल फर्टिलिटी रेट 2 है। वहीं 2015-16 में यह 2.2 थी। यानी कि 2021 के तहत अब महिलाएं हम दो हमारे दो को तरजीह दे रही हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर लंबे समय तक भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 बना रहा या इससे भी कम हुआ तो भारत में जनसंख्या तेजी से घटना शुरू हो जाएगी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। आइए अब यह जानते हैं कि भारत की सख्त जनसंख्या कानून से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत चीन को छोड़कर सबसे अधिक आबादी वाला कंट्री बन जाएगा। वहीं जुलाई 2020 में जारी लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2048 में भारत की जनसंख्या 160 करोड़ के आसपास होगी। फिर इसके बाद भारत में जनसंख्या में कमी आ सकती है और साल 2100 तक भारत की आबादी घटकर कुल 109 करोड़ पर आ जाएगी, जो 2048 की तुलना में 32% कम है। वहीं लैंसेट के रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट स्थिर रही तो 2040 तक आते आते टोटल फर्टिलिटी रेट 1.2 पर आ जाएगी, यानी जनसंख्या तेजी से घटेगी। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।